सुंदर दिव्य कथा आप श्रवण करें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनकी लीला संवरण हो रही है, सायंकाल बेला में भगवान गंगा से पार हो गए और केवट कह रहा था, महाराज हमारे यहाँ दोबारा लौट करके जो भी आएंगे हमें देंगे, सो मुझे सिरोधार्य होगा। सीता की इच्छा नहीं थी, इसलिए वहां से भगवान जब आगे बढ़े और फिर वहां से जानते हो थोड़ी सी अनमन हो रही है। अनमन ऐसा न जाने को घर में लाठी चल रही भगवान के, लेकिन थोड़ी सी अनमन हो गई। जैसे कोई काम तुम कहो तुम्हारा अपना प्रिय है, तुम दूसरे का जीव देख तैयार हो जाओ और तुम्हारी कोई बात ना माने। हालांकि ऐसी कोई समस्या नहीं है उसमें। माँ भगवती सीता ऐसी कोई आदर्श देवी है ही नहीं। हाँ, तभी तो रावण परीक्षा सीता का हरण किया था देखने के लिए। और अब जब यहाँ से चलने लगे, अब देखो झगड़ा हो गया है, थोड़ी बात विवाद हो चुका है, सीता बोलना बंद कर दी। जब झगड़ा हो जाए आपस में तो थोड़ा मौन हो जाना चाहिए, सबसे बढ़िया। मुंह चढ़ी आओ, आगे बढ़ेगा। तो रामायण ये कहती है क्या करो, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। माँ भगवती शांत हो गई, लेकिन कोई अपने की कुशल क्षेम छोड़ देंगी नहीं। यमुना के पास गई और यमुना के पास में स्नान किया और स्नान करके जानते हो क्या कह रही है, देखो है मनमुटाव है, लेकिन भाव देखिएगा अपनों के लिए कैसा भाव होना चाहिए। यही तो सीता आदर्श के पात्र है। सीता माँ भगवती कह रही है, मैया हम अपने पति के साथ में, अपने देवर के साथ में जंगल जा रही हैं, पता नहीं किस प्रकार की स्थितियां हो, तो आपकी पूजा इसलिए कर रही हैं। माँ कृपा करो। पति देवर संग अकुशल बहोरी, आई करऊं जही पूजा तोरी। देवर संग कुशल बहोरी, आए करऊं जेहि पूजा तोरी। पति और देवर के साथ में हम सब कुशल लौट करके आए, आकर के तुम्हारी पूजा करेंगे। आशीर्वाद मिला, तुम्हें कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं, जबकि तुम्हारे ही माध्यम से सबको आशीर्वाद मिलता है। माँ भगवती इस प्रकार से जा रही हैं और धीरे धीरे चल करके चित्रकूट भगवान पहुंच गए। चित्रकूट में निषादों का राजा देखो साथ में है, जो शाम को भी साथ में था, और उसने भगवान के लिए सुंदर पर्णशाला एक बना दी। जो महलों में रहने वाले भगवान जानते हो कुटिया, पोष की कुटिया बना दी गई, उसमें भगवान निवास करने लगे। आज 4 दिन व्यतीत हो गए और फिर भगवान श्री राम कहते हैं, भैया हम तो जंगल में आ गए हैं, हमारे साथ में तुम हमारे मित्र हो, तुमको काहे कष्ट हो। एक दूसरे से देखो लियो करो, पास पड़ोस में कोई परेशानी तो ना हुई रही है। हाँ, परेशानी ना हुई रही। क्यों परेशानी का, जैसे हम तुम सब जल्दी जल्दी जाते हैं ना, हाई समस्या देखो, ध्यान रखो एक बात कहना। हाँ, एक दिन हमारे चेला वो सवेरे सवेरे जानते हो, वो 3 बजे जग जाए और घंटी गन 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 बजावे लगे। तो हम कहते भैया सुबह हम काम ऐसा करो, 5 बजे ले चलो। ठीक है, यानी तुम 3 बजे घंटी जगा दो, पता नहीं कौन कितनी देर में आओ, तुम सो लो, तुम पूजा ऐसे तो करी जाए ना करिए। चुप्पा पूजा करो, एक बताते हैं चुप्पे वाली पूजा बहुत ज्यादा प्रभावी पूजा हो, तो चुप्पे वाली पूजा कर लिया करो। हाँ, दूसरे को परेशानी ना हो, मित्र को परेशानी ना हो। तुम जाओ भैया, हम तो वनवासी ठहरे और फिर भेंट करेंगे लौट करके। बरबस जबरदस्ती वहां से अपने मित्र को भी भेजा। जब निषादों का राजा वापस होने लगा, जरा देखिएगा भगवान श्री राम के वियोग में, अरे मंत्री सुमंत की जानते हो क्या स्थिति है। मंत्री सुमंत की इसलिए स्थिति नहीं है, मंत्री सुमंत की स्थिति इसलिए है क्योंकि घोड़ों की दशा देख करके राम के बगैर घोड़े जाना नहीं चाहते। हाँ, कि पशु की बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, घोड़े अयोध्या जाना नहीं चाहते हैं राम के बगैर। इस दशा को देख करके सुमंत बहुत ही परेशान है। और जब यहाँ पर लौट करके निषादों का राजा आकर के पहुंचा, तो जा तो देख रहा है आज घोड़े कहीं अलग हैं, रथ कहीं अलग है, अयोध्या का प्रधानमंत्री अलग है, क्या करना चाहिए। और आकर के उनको बढ़िया उठाया और उठा करके, अरे जरा देखो हम वही जो उस दिन रात में मिले थे ना, राम के मित्र, और तुम इस अवस्था में कैसे।
चिंता नहीं करो, स्थितियां परिस्थितियां सबके सामने आती है ना, निपटना चाहिए उससे। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धर्म धीरे लगी विमुख विधाता। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धर्म धीरे लगी विमुख विधाता। तुम पंडित पंडित परमार्थ ज्ञाता, अधरौ धीर लखि विमुख विधाता। थोड़ा संतोष कर लेना चाहिए कभी कभी परिस्थितियों को देख करके, और जान लेना चाहिए श्री सीताराम। राम श्री सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तुम जाओ अयोध्या जाओ, अपने 2-4 सेवकों को जानते हो क्या किया, रिथ पर इनको बिठाया, ये जाने की योग्य में नहीं थे तो जानते हो रथ बिठा के बोले इनको अयोध्या तक पहुंचा दिया जाए। यही अपना मित्र का धर्म होता है। और इस प्रकार से जब रथ पर जाने लगे तो जानते हो स्थिति उनकी क्या हो रही है। जब कोई काम नहीं हो पाता है तब बड़ी फिर मुसीबत। ये कोई काम तुम करने के लिए तैयार हो और बड़ी दक्षता से सदैव काम करो, और कोई काम जब ना हो पाए तो इतनी आत्मग्लानि होती है। जानते हो कर क्या रहे हैं, राम को आज वापस नहीं कर पाए, इसलिए क्या करते हैं, हाय माताएं पूछेगी क्या हमको उत्तर देंगे। पूछी है दीन दुखी सब माता, कहावत नहीं मैं काह विधाता। पूछी है दीन, कौशल्या पूछेगी, बड़ी जो माँ है महारानी है। पूछी है दीन दुखी सब माता, कहावत नहीं मैं काह विधाता। हे विधाता क्या उनको उत्तर देंगे। माताएं पूछेंगी, जब राज आज्ञा थी सुख सुकुमार कुमार दो, कह रहे थे 4 दिन के बाद गंगा वापस ले आना स्नान करा करके, और हम क्या कहेंगे जाकर के। तो जान तो कैसे जा रहे हैं, कह रहे हैं प्रविशत नगर सचिव सब नगर सचिव सब चाई, जन मारे से गुरु बामन गाई। जैसे कोई ब्राह्मण का वध हो गया हो या गाय का वध हो गया हो, नगर में प्रवेश करना नहीं चाह रहे हैं। और जब देखा कि इस समय पर जैसे घर बस दोपहरी हो, जेठ महीना में सब सोवत नहीं तो ऐसे मुकम जाए जब कोई देखे ना। और जब प्रवेश किया नगर में तो स्थिति क्या थी राजमहल में। आज कैकेयी पास में नहीं है, कैकेयी तब पास में बैठी थी। बुलाओ राम को, बुलाओ वल का वस्त्र पहनाओ, जल्दी इनको जान दो वनवासी करो। अब आज जान दो कौशल्या पास में बैठी है, अब कैकेयी पास में नहीं है, कौशल्या पास में बैठी हुई है। और कौशल्या जब राजा को चेत होता है तो बार बार यही गृहिणी का धर्म होता है। जब स्वामी मुसीबत में हो तो जानते हो उसको ढाढ़स बधाए। और एक सूत्र और भी दिया है, धीरज धर्म मित्र यलु नारी, आपति काल परखिए जारी।
चारों की परीक्षा हो जाती है। सो कैकेयी तो है नहीं, लेकिन कौशल्या धैर्य बना रही है। राजा जब उनके नेत्र खुले, सुमंत राम कहाँ राम? राम आ गए? बोले प्रभु राम नहीं आए। अरे राम नहीं आए? हमने तुमको आदेश किया था, हमने कहा था 2-4 दिन गंगा स्नान कराना और फिर राम को वापस ले आना। राम क्यों नहीं आए? आखिर कारण क्या? बतला रहे जो शाम की घटना घटी थी, अब सुन लीजिएगा। कह रहे हैं प्रभु हमने लाख प्रयास किया, हमने सोचा आज राम हमसे कहने लगे मंत्रीवर थोड़ा वट वृक्ष का दूध ले आओ, तो हमने सोचा इस दूध का कुछ होता होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। मैं बड़े अच्छे ढंग से जाकर के तुमसे आप लोगों से कहा जाए बरगद का दूध ले आओ। कैसे ले आओ? ये कब मारो धीरे धीरे, इसमें दूध निकल आए, दूध निकल तो टाइम लगेगा। उस दूध को संग्रह करने के लिए हमने बहुत समय लगाया, लेकिन हमने देखा क्या, जब दूध उनके पास बरगद का आ गया, अपने भैया की जटाओं में, अपनी जटाओं में लगा करके सधवा जीवन आज इस प्रकार से अपना बना लिया कि मंगवा कर बट का दूध वही सिर जटा बनाई। मंगवा कर बट का दूध वही सिर जटा बनाई। के साथ साथ